बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। ले जी, थोड़ी थोड़ी डिटेल सामने आना शुरू हो गई हैं आइनी तरमीम के हवाले से। कहा जा रहा है कि आज के इजलास में यानी बरोज़ हफ्ता आइनी तरमीम मुतवक्के है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा चांस ना इतवार के रोज़ का है, क्योंकि बात नंबर्स पूरे करने पर है और किसी जगह पर नंबर्स पूरे हो रहे हैं कुछ तरमीम के बाद से, कुछ जगह पे इत्तफाक नहीं हो रहा है। तो जैसे ही वो हुआ उसी पे टिकी हुई है बात, जैसे ही हुआ उसी वक्त ये लोगों ने बकरा गिरा देना है आइनी तरमीम का। ये इसको इसी तरह एक तरीक तस्वुर करें, क्योंकि अदरवाइज इससे पहले माजी की जितनी भी तरमीम हुई है ना, उसमें अपोजिशन को एतमाद में लिया गया आइनी तरमीम के हवाले से। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जैसे तरमीम कम, इसको बदमाशी ज़्यादा कहा जा रहा है। पता चल रहा है कि किस तरीके से ये सारा काम हो रहा है, इसमें चोरी छुपे, कोई चोरी है तो ये सब कुछ छुप छुपा के हो रहा है ना। बहरहाल उसकी अब तफसीलात आना शुरू हुई हैं, और क्योंकि आज के दिन के एजेंडे में शामिल नहीं है आइनी तरमीम, और ज़िमनी एजेंडा आ भी सकता है कोई ऐसा मसला, जब काम ही ऐसे कर रहे तो फिर कोई भी तरीका हो सकता है। तो उसकी तफसील कुछ इस तरीके से आना शुरू हुई है जी। आमिर इलियास राना साहब, नाम आपने सुना होगा, ब्यूरो चीफ है एक्सप्रेस न्यूज़ के इस्लामाबाद के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शदीद नाकिद हैं, बल्कि नाकिद से थोड़ा नेक्स्ट लेवल है उनका, और मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं, उनके ज़राए मुस्लिम लीग नून के होते हैं, और वो कह रहे हैं हुकूमती ज़राए के मुताबिक, आमिर इलियास राना साहब, ठीक है, आप सब किसी तारीख के मुताबिक नहीं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो कहते हैं हुकूमती ज़राए के मुताबिक इतवार के रोज़ यानी कल पार्लियामेंट से जो ये पैकेज है ना, आइनी पैकेज या जुडिशल पैकेज जो कुछ भी है, ये मंजूर कराने पर गौर शुरू कर दिया गया है इतवार के रोज़, जिसे 22वीं आइनी तरमीम कहा जाएगा। 22वीं आइनी तरमीम। वो कहते हैं कि हुकूमत ने इत्तेहादियों को सिर्फ कानून साजी का बता के कानून साजी करनी है, उसके मुंदरजात क्या हैं उस हवाले से इत्तेहादियों को तफसीलात फराहम नहीं की गई। इवन यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी को भी, इवन यहाँ तक कि MQ को भी हुकूमत ने तफसील नहीं की, और इत्तेहादी कहीं ना कहीं मुझे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी लगते हैं, उन्होंने कहा तफसीलात फराहम नहीं उनको किए। जजिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से इत्तेहादियों में इत्तफाक नहीं हो सका। वही मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात इस प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर, तो वो यहाँ तक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने कहा है कि मुद्दत मुलाजमत की तोसी किसी की भी हो, चाहे आर्मी चीफ की हो, चाहे चीफ जस्टिस की हो, या किसी की भी हो, हम किसी तौर पर भी नहीं मानेंगे, हम अपोजिशन में ही खड़े रहेंगे। तो आमिर इलियास राना साहब कहते हैं कि जजिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से इत्तेहादियों में इत्तफाक नहीं हो सका, इसलिए तय ये पाया है कि चीफ जस्टिस की तकर्री उसी तरीके से की जाए, यानी अपकमिंग चीफ जस्टिस की जो अगले महीने अक्टूबर में होनी है, उन्हें कहा चीफ जस्टिस की तकर्री उसी तरीके से की जाए जिस तरीके से आर्मी चीफ की तकर्री की जाती है। इस आइनी तरमीम में ये तरीकाकार वज़ा करने की कोशिश, उसको पास कराने की कोशिश की जाएगी। इस पर सबका इत्तफाक है, बेशतर का इत्तफाक है कि उसी तरीके से चीफ जस्टिस की तकर्री की जाए जिस तरीके से आर्मी चीफ की होती है। मतलब 5 सीनियर तरीन आर्मी के जनरल्स के नाम आते हैं ना, तो फिर वज़ीर आज़म के पास आते हैं, तो फिर वो एक की समरी मंजूर करते हैं कि भाई ये जो उनको समझता है कि मुस्तक़बिल में उनके साथ बेहतर चल सकता है या जो चीज़ है। तो उन्होंने कहा यानी 5 सीनियर तरीन जजेस की समरी प्राइम मिनिस्टर को अरसाल की जाएगी इस समरी, इस आइनी तरमीम के तहत, और वो किसी एक को नामजद करेंगे। अभी मैं आपको सारी गेम बताता हूँ सर, इतनी मज़ेदार गेम है। इसके अलावा जजेस की जो तकर्री है ना, यानी सुप्रीम कोर्ट में जज की जो तकर्री है, किसको हाई कोर्ट से एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट भेजना है, इसके लिए पार्लिमानी कमेटी और सुप्रीम जुडिशल कमीशन को मुश्तरक कर दिया गया है। यानी एक दिन में ये दोनों इजलास बुलाएंगे, पार्लिमानी कमेटी और सुप्रीम जुडिशल कमीशन, ये मिल करना हतमी तौर पर जजेस की तकर्री को फाइनल किया जाएगा कि भाई फलाने हाई कोर्ट से फलाने जज को लेके आना। यानी यहाँ भी पार्लियामेंट की मर्जी से ही जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तरमीम में हाई कोर्ट्स के जजेस के तबादले पर भी इत्तफाक हो गया। सर वो जो 6 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, नाम आप सबको पता, जस्टिस अरबाब, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस जहांगीरी, ये सब जिन्होंने ख़त लिखे थे एग्जेक्टिव की मदाखलत की, उन तमाम जजेस को अब डिस्पर्स करना है ना। ये बेसिकली उनके लिए बनाया कि भाई एक को बलूचिस्तान भेज देंगे, बाबर सत्तार को, जस्टिस जहांगीरी को कराची भेज देंगे, किसी को इससे पहले नहीं होता था, जो जिस जगह का जज है वो उसी जगह पे ही रहता था। तो उन्होंने कहा जी इस पे इत्तफाक हो गया कि जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस के तबादले पे इत्तफाक हो गया। मुद्दत मुलाजमत जो काजी फाइजा साहब की नहीं बढ़ाई जाएगी। तो असल मसला सर बढ़ाने की वजह क्या थी? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से डर लग रहा था, वो तरमीम के अंदर आ गया। जब 5 जजेस की समरी प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगी
जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी नाम होगा, जस्टिस मुनीब अख्तर का भी नाम शामिल होगा, जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम भी शामिल होगा, जस्टिस आफरीदी का नाम भी शामिल होगा। तो 5 जजेस में से प्राइम मिनिस्टर ने किसी एक जज को खुद चुनना है, और जब वो खुद जज चुनेंगे तो कम से कम जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं होंगे, कम से कम जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं होंगे। तो सर, तो काजी फाइज़ साहब को क्यों एक्सटेंशन दे के वो कह रहे हैं वो मुंह काला करना है? क्यों करना है उन्होंने? तो उन्होंने जब कान को यहां से पकड़े, मैंने कहा था 3-4 ड्राफ्ट होगा, किसी एक को मंजूर कराएगा, तो ये ड्राफ्ट सबसे ज्यादा आइडियल होगा कि जनाब 5 जजेस हैं जी, उसमें से किसी एक की समझ, जैसा आर्मी चीफ की होती थी। तो ये सर, ये बेसिक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बाईपास करना है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को बाईपास करना है, ये चीज़ है जी। इसके अलावा जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में, वो जो रूल्स बन रहे थे उसमें ये कहा दिया हाई कोर्ट्स में भी सीनियरिटी को नहीं देखा जाएगा। 3 या 5 जजेस होंगे, जो लाहौर हाई कोर्ट में जैसे हो भी गया, उस वक्त तो उसूल भी नहीं बना था आलिया नीलम साहबा वाला, लेकिन अब वहाँ भी यही होगा, चाहेगा तमाम हाई कोर्ट्स पे सीनियर 3 जो जज होंगे उनमें से किसी एक को चुना जाएगा, उसकी बुनियाद पर उसको चीफ जस्टिस बनाएगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। और यहाँ टारगेट बताऊँ कौन है? यहाँ टारगेट है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज है, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब को इन्होंने एलिवेट करना है, सुप्रीम कोर्ट भेजना, तो पीछे से कम हाई कोर्ट जो है वो जस्टिस आमिर कियानी साहब को तो नहीं दिया जा सकता ना, आमिर अख्तर कियानी साहब को। तो यहाँ वो, और सर पूरे की पूरी गेम ही यही बनाई हुई उन्होंने। ये सुप्रीम कोर्ट में अपने जज लाना चाहते हैं, या हाई कोर्ट में अपने जज लाना चाहते हैं, ये अपनी मर्जी के बेंच बनाना चाहते हैं, या अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं, या अपनी मर्जी का सब कुछ करना चाहते हैं। ये सर इतने सादे तरीके से मैंने आपको इस पूरे जुडिशल पैकेज की गेम बता दी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को उधर हिट करना है, इधर हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को हिट करना है, साथ साथ जो 6 जजेस हैं उनको डिस्पर्स करना है, ताकि ये अपनी मर्जी के कानून, अपनी मर्जी के फैसले, या अपनी मर्जी की तमाम चीजें कर सकें। यहां ये चीज है जी। आईनी तरमीम के हवालों से अगर मैं वोटरों की बात करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बता रही है कि उसके एमएनएस को किस किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, माओ बहनों तक का भी जिक्र हो गया, किसको किस मजबूरी के तहत आईनी तरमीम पर राजी करने की कोशिश की जा रही है। और वही हाल कौमी असम्बली से हाल ही में इस्तीफा देने वाले अख्तर मेंगल साहब ने भी इंकशाफ किया है। वो कहते हैं हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए बाकायदा तो हमसे रब्ता किया नहीं, लेकिन मेरे 2 सेनेटर्स के घर छापे मारे गए हैं। अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं हमारी एक सेनेटर नसीमा एहसान को अलाट ज़मीनों को कैंसिल करने की उनको धमकी दी गई है। इस तरह के राब्ते हो रहे हैं, कहीं धमकी दी जा रही है हमारे बंदों को, कहीं उनके घर पे छापे मारे जा रहे हैं, सीधा सीधा नहीं कहा जा रहा ये चीज़। और सर ये सिलसिला जारी है 2/3 अक्सरियत हासिल करने का, इसको कानून साजी कहते हैं। ये हो रहा है, हुकूमत कह रही है, हुकूमत ये भी कहा है, मेरे प्रोग्राम में कल कहा, उन्होंने कहा कि वोट लेना जो है ना हुकूमत का हक है, चाहे जिस तरीके से मर्जी दिया जाए। ये पोजीशन चल रही है, आईनी हक को इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से देखें तो उनके अपने इनर सर्कल के अंदर ये बातें ज़रूर चल रही हैं कि रियाज फतेहाना मुबारक ज़ेब, जिनका भाई इलेक्शन के दिनों में मर्डर हुए थे, रेहान ज़ेब उनका भाई, वो आज़ाद हैसियत में खड़ा था, बाद में पीटीआई में हुआ, तो सादुल्ला बलोच, अमीर सुल्तान, महबूब सुल्तान, ये तीनों गायब भी रहे, उठाए भी गए, तशद्दुद भी हुआ, टॉर्चर भी हुआ, उनके सबके मतलब ये खबरें औरंगजेब खिंची। इनके ना पीटीआई खुद क्लेम करी है कि शायद ये 6 लोग हुकूमत को वोट दे सकें, और मैंने बोला इनमें से कई लोगों को उठाया भी गया। मजबूती है ना सर, मैं क्यों जज्बाती बोलूँ, मर जाना था, नहीं करना था, सर क्या हो गया। 3 दिन तो हमारे अली अमीन गंडापुर साहब नहीं बोल सके। मैं ये जज्बाती स्टेटमेंट है, जिसको पढ़ी हो ना, हर एक का अपना अपना ज़रफ़ है, हर एक का अपना अपना दर्द सहने का टेम्परामेंट है, हर एक की अपनी तकलीफ सहने की टेम्परामेंट है। बातें करना बहुत आसान होता है, वो पंजाबी में कहते हैं राह पे आ जाने थे वहाँ पे आ जाने। जब आप उस पोजीशन पे आकर सोचेंगे ना, फिर आपको बहुत सी मजबूरियों का अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पीटीआई वाले इनको क्लेम कर रहे हैं कि इनमें से वोट दिया जा सकता है, और वैसे भी बैरिस्टर अकील साहब जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के बराए कानून और इंसाफ, वो कहते हैं जो 41 अरकान है ना पीटीआई के आज़ाद अरकान, इनका तो स्टेटस ही क्लियर नहीं है। अगर ये वोट दे भी देंगे ना, जो इनका हक है बकौल वो कह रहे हैं, तो इनके ऊपर ये डीसीड नहीं होंगे, वो ये कह रहे हैं। और सर बड़े चलाक लोग हैं, मैं और आप बहुत भोले हैं, क्या ये चल रहे हैं। इधर
رات گئی ایک اپڈیٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا تھا جس کا لب لباب افغانستان کے حوالے سے علی امین گنڈا پور صاحب کی پالیسی کو انہوں نے کہا تھا بالکل صحیح ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ معاملہ بتاؤں کہاں خراب ہوا ہے، عمران خان صاحب نے دوبارہ یحییٰ خان چھیڑ دی، انہیں کہ یحییٰ خان پارٹ 2 چل رہا ہے اس وقت۔ ایک طرف مجیب الرحمان سے اس وقت مذاکرات ہو رہے تھے، دوسری طرف آپریشن پلان ہو رہا تھا، یعنی مذاکرات بھی ایک طرف ہو رہے تھے اور دوسری طرف آپریشن بھی پلان ہو رہا تھا۔ پھر مجیب الرحمان کا انہوں نے ذکر کیا اور اس پر منیب فاروق صاحب، آپ کو پتہ ہے ان کے عسکری ذرائع بڑے تگڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ریاست سخت رد عمل دے گی اور بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ جی وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، ایف آئی اے کی ٹیم عمران خان صاحب سے رات کے تحقیقات کرنے پہنچی ہے۔ جی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے بھی بتا دیا تھا کہ ایف آئی اے کی ٹیم تشکیل دے دی گئی، معاملہ گرم کر دیا گیا اور 13 ستمبر کی تاریخ کا مقدمہ یہ درج کیا گیا ہے اور ایف آئی اے ٹیم رات کو گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا میں اپنے وکلاء سے مشورہ کر کے آپ سے بات کروں گا، آج ایف آئی اے کی ٹیم دوبارہ جائے گی۔ تو سر یہ ساری گیمیں میں نے اس سے زیادہ آسان طریقے سے میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی، فیڈ بیک میں ضرور آگاہ کریں اور چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔